नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया राजस्थान से। आज बात करते हैं स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा के सिलेबस के बारे में, किताबों के बारे में, रणनीति के बारे में। पिछली बार जो एग्ज़ाम हुए उसमें ग्रुप वाइज कौन कौन से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए, किस किस पार्ट से, इन सब बातों के बारे में चर्चा करेंगे। पहले मैंने एक पोस्ट भी डाली थी कि आपके कोई सवाल हो फर्स्ट पेपर से संबंधित तो आप मुझे बताइए। मैंने आपके सारे कमेंट पढ़े हैं और उसके आधार पर मैं पूरी कोशिश ये करूँगा कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपके मन में ज़्यादा सवाल नहीं बचे और एक मोटा मोटा आपके अनुमान हो जाए कि हमें क्या कुछ किस प्रकार से पढ़ना चाहिए। और क्या मैं पढ़ाता हूँ, क्या मैं कोई कोर्स चलाता हूँ, नहीं चलाता हूँ, वो मैं वीडियो के दौरान इसमें शुरू में बिल्कुल भी कहीं भी बात नहीं करूँगा। सिर्फ और सिर्फ मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि इसकी सिलेबस के अनुसार आपको एक अच्छी तैयारी किस प्रकार से आप कर सकते हैं। मैं कुछ छोटी बहुत चीज़ पढ़ाऊँगा, मैं उसका लास्ट में विवरण बोलूँगा। अब तब लास्ट की 5-10 मिनट मान लीजिए आपको, आप तब तक का वीडियो देखने, आपको वो बात नहीं सुननी है। आपको आपके पास किताबें हैं, किताबों के साथ पढ़ना चाहते हैं, आप किसी टीचर्स के साथ या किसी कोचिंग संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं, तो आप वो वाला पार्ट छोड़ देना, वो आपको सुनना ही नहीं है। मैं पहले एकदम ईमानदारी से, बिना में लेखकों से, प्रकाशकों से कोई मतलब नहीं है, किसकी किताबें भविष्य में आ सकती हैं, नहीं आ सकती हैं, एक संभावना व्यक्त करते हुए। वैसे तो देखिए, अभी पीछे एग्ज़ाम हुआ है तो दूसरी बार एग्ज़ाम होगा, तो सबको पता है कि किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा रहती है, उसके अकॉर्डिंग सभी किताबें निकालने की कोशिश करेंगे। अभी वो किताबें नहीं आएंगी तो भी उनका कोई मतलब नहीं है, पीछे वाले की अकॉर्डिंग आएंगी। सिलेबस थोड़ा बहुत कभी कभार बदल जाता है, आप जानते हैं, आते हैं, उसके पीछे भी कोई कारण होते हैं, लेकिन ऐसा कोई बदलाव नहीं आता कि आपने तैयारी की और आपकी व्यर्थ चली गई, ऐसा कुछ नहीं है। उसका मैं आपको बताऊँगा भी। अब देखिए, इसमें अलग अलग पार्ट हैं, उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए वो सब मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। जैसे पिछला, ये मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है, पिछली बार जो अभी पिछले साल पूरे जो पेपर हुए थे उसके बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए इतिहास। तो ये पीछे जो भर्ती परीक्षा हुई थी उसके, यानी 2022 से भी पहले वाली जो 2020 में एग्ज़ाम हुए, तो उन सब में क्या था कि ये जो सिलेबस है और उस समय का जो सिलेबस है थोड़ा बहुत उसमें चेंज हुआ। जैसे इसमें भारत का इतिहास था पूरा, अब इसमें राजस्थान का भी ऐड कर दिया, राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर भी ऐड कर दिया और भारत के इतिहास का पार्ट कम हो गया इसके अंदर। अब इसमें से आपके, अभी पिछली बार भी आपने ये भी देखा और जो नए विद्यार्थी हैं वो भी सारी बातें समझते जाएंगे कि अलग अलग आपको डिवाइड करके नहीं दिया था कि किस पार्ट में से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जबकि उससे पहले एग्जाम हुए उसमें ये दिया जाता था कि किस पार्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ, लेकिन फिर भी कुछ बदलाव हुए। इतिहास में विशेष बदलाव कुछ भी नहीं हुआ, 15 प्रश्न पूछे जाते थे, 15 प्रश्न ही पूछे गए। अब इसमें आपके भारत का इतिहास है, शुरू में आप देख सकते हैं, एक तो गुप्त काल है, एक मुगल काल का, इसमें आर्ट एंड कल्चर ही है इसका, और लिटरेचर है। बाकी इनका पॉलिटिकल हिस्ट्री आपको इसकी नहीं पढ़नी है। उसके बाद में आपको 1857 की क्रांति है और भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख लीडर हैं, नेशनल मूवमेंट है, उसमें भी ये लीडर्स दिए गए हैं, और फिर ये राजस्थान की हिस्ट्री यहाँ पर दी गई है। फिर देखिए, ये यहाँ पर एंशिएंट कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान, ये जो सभ्यताएं दी गई हैं, ज़्यादातर तो बहुत बार तो कालीबंगा से भी पूछ लिया जाता है प्रश्न, लेकिन ये आपको, वैसे तो राजस्थान की बहुत सारी और भी सभ्यताएं हैं, लेकिन आपको इन्हीं पे फोकस रखना है। फिर हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, देखिए वैसे मैं हर पॉइंट का विश्लेषण न करते हुए आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि हर पार्ट को आप किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ आप देखिए, जैसे ये राजस्थान की हिस्ट्री है और ये हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इन राजस्थान, ये आधुनिक राजस्थान आ जाता है थोड़ा सा। फिर सोसाइटी एंड रिलीजन। अब सोसाइटी एंड रिलीजन ये देखने में छोटा पार्ट है, लेकिन ये बहुत बड़ा पार्ट हो जाता है। अब इस पार्ट के अंदर से क्वेश्चन कितने पूछे गए, ये जो नीचे वाला पार्ट है, 2 3 2 3 2 3 ऐसे, यानी 15 में से 12 या 13 क्वेश्चन आए ऊपर वाले पार्ट से और 2-3 क्वेश्चन आए सोसाइटी और रिलीजन के। तो ये बड़ा पार्ट है। तो ये आपने पीछे रीट मेंस वगैरह भी दिया है, सेकंड ग्रेड भी दिया होगा, या कई ऐसे भी हैं जो टीचर्स हैं पहले से, वो अलग तरीके से तैयारी करते हैं, लेकिन ये पार्ट राजस्थान के विद्यार्थियों का तो पढ़ा हुआ होता है, तो स्किप तो आपको नहीं करना है। मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि जैसे आप कई बार सोचते हैं कि 75 नंबर का पेपर है, आप 60 की तैयारी कर जाओ, वो बहुत गलत है। कई बार क्या होता है कि किसी पार्ट में से जो आप छोड़ के गए वो पार्ट तो आगे ईजी, और जो आप सोच रहे थे कि हाँ इन में स्कोरिंग में कर लूँगा, वो पार्ट आगे मान लो कठिन, तो गड़बड़ हो जाता है। और वो 40% वाली दिक्कत है, वो भी बहुत मैटर करती है। और आपने देखा भी होगा अपने आसपास विद्यार्थी, आप भी उनमें से कोई होंगे कि 40% भी नहीं बने, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप मान लो कि 5 नंबर से ज़्यादा छोड़ना तो बहुत गलत है।
75 नंबर का है तो कम से कम 70 नंबर की तैयारी आपको करें। मतलब जो पार्ट आपका वीक है, कोई ज़रूरी नहीं है आप उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ें, बेसिक उसकी चीज़ें पढ़ें। तो कोई पार्ट यदि 5 नंबर का है और उसमें सीधी आप 1 या 2 क्वेश्चन भी निकाल जाते हैं तो वो आपके लिए बहुत फायदेमंद हो जाता है। और आप बिल्कुल ही छोड़ दिए, सीधा सा कोई क्वेश्चन आ गया वो भी आपसे अटेम्प्ट नहीं होगा तो आप पीछे हट जाएंगे, मतलब पिछड़ जाएंगे। तो वो एक एक क्वेश्चन मैटर करता है। तो ये 15 नंबर का आपका आता है इतिहास। पार्ट काफ़ी बड़ा है, किसी भी एक पॉइंट को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, ठीक ठीक मैटर इसका तैयार करना है। और इसके संबंध में किताबें पिछली बार पवन भंवरिया की नाथ पब्लिकेशन की किताब बहुत सारे विद्यार्थियों ने पढ़ी थी। इसके अलावा लक्ष्य, पैनोरमा, सिखवाल, इस प्रकार की जो गाइड आती है उन गाइड में भी जो मैटर दिया गया था वो भी ठीक था। तो इस प्रकार की, और भविष्य में तो देखिए जब भी भर्ती आती है तो और भी प्रकाशकों की किताब आ सकती हैं, किसी की और भी बेहतर आ सकती है। मेरा ये मानना है कि इससे संबंधित किताबें, आप में वीडियो देखने वाले 90% स्टूडेंट तो वही हैं जिन्होंने पीछे एग्जाम दिया है। तो आपके पास किताब है कोई ना कोई, चाहे किसी भी गाइड का हो, वही पढ़ते रहें, दूसरा कुछ खरीदने की कोशिश न करें। जब तक भर्ती नहीं आ जाती, दोबारा सिलेबस का हमें पता नहीं चलता, तो तब तक आपको कोई नई किताब इसमें नहीं खरीदनी है। तब तक आप पुराने पढ़ते रहिए और अपना काम चलाते रहिए। उसके बाद में है, यानी ये 15 नंबर का है तो इसमें आप 10 से ऊपर स्कोर आपको करना चाहिए, ऐसा ये पार्ट है, इसके हिसाब से आपको तैयारी करनी चाहिए। अब हिस्ट्री का कोई सब्जेक्ट है तो ऐसे विद्यार्थी 13 के करीब क्वेश्चन, 14 के करीब करें, बाकी विद्यार्थी 11-12 क्वेश्चन भी करते हैं तो अच्छा है इसके अंदर। फिर उसके बाद में देखिए, ये जो मैथमेटिक्स वाला पार्ट है ये 4 भागों में विभाजित है। अब इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जो देखिए इसमें एक है मेंटल एबिलिटी, फिर इसमें है स्टैटिस्टिक्स, फिर मैथमेटिक्स सेकेंडरी लेवल का, और फिर है मेंसुरेशन। ये भी गणित की किताब में आता है भाई, आपका घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, वो 5 चीज़ें इसके अंदर हैं। अब देखिए ये 4 पार्ट हैं, लेकिन चारों पार्ट पढ़ने में आपको अलग अलग तरीका है इनका, कि कई, जैसे ये जो पार्ट है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, अब ये देखिए आपको देखने में ये भी, इसका भी जैसे 3 लाइन है, इसमें 4 लाइन है, लेकिन ये वाला जो है मेंटल एबिलिटी, ये बहुत टॉपिक है, ये मतलब छोटे छोटे करके भी मेंटल एबिलिटी बहुत, मतलब पूरी ही कवर हो जाती है। तो इसका कोई अंत नहीं है आप पढ़ने लग जाए तो पिछली बार मैंने जब नहीं, मैं पढ़ाने वो क्या पढ़ा है वो नहीं करूंगा मैं यहाँ पे चर्चा, बाद में बताऊंगा वो बातें। तो यहाँ पर क्वेश्चन कितने पूछे गए, मैं साथ में ही वो फाइल ले लेता हूँ अपनी, क्वेश्चन कितने पूछे गए। देखो हिस्ट्री में 15 क्वेश्चन, देखिए ये है आपका, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये ग्रुप ए का था, ये ग्रुप बी का था, ये ग्रुप सी का जीके का पेपर, और ये ग्रुप डी का जीके का पेपर। इसके अलावा ग्रुप ई और था, कोई फिजिकल एजुकेशन से संबंधित, उसमें उसका पेपर का स्टैंडर्ड ही थोड़ा सा अलग था, 100 क्वेश्चन आए थे उसके अंदर, अलग था। ये भी कोच वाला भी अलग है, ये भी अलग था। मतलब ABC आपके सामान्य तौर पर जो सब्जेक्ट होते हैं उसके अंदर थे। डी, क्योंकि इसमें क्या था, इसमें शैक्षिक प्रबंधन नहीं था, शैक्षिक प्रबंधन इसमें नहीं था, तो इनके क्वेश्चन की संख्या है वो कम ज़्यादा हो गई। यहाँ पर आप देखेंगे कि इतिहास के आपके 15 क्वेश्चन आए तीनों के अंदर। मैथ्स में देखिए 10, सब में 10 क्वेश्चन आए, यानी इसमें मेंटल एबिलिटी वाले और वो सारे चारों के चारों, सांख्यिकी वगैरह सब मिलाकर मैं बता रहा हूँ 10 क्वेश्चन आए। लेकिन यहाँ पर आप क्या देखेंगे, जैसे मैं इसमें दोबारा ले चलता हूँ आपको, ये जो स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट है, ऊपर कर लेता हूं मैं इसको, मेंटल एबिलिटी, और ये अब देखिए इसमें मेंटल एबिलिटी के ग्रुप ABCD सभी में 2 क्वेश्चन पूछे गए। अब ये वो जरूरी नहीं है कि हर बार 2 पूछे जाएंगे, हो सकता है अगली बार 3 पूछ लिए जाए, है ना, लेकिन 2 क्वेश्चन पूछे थे। स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट, इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए। और मैंने बार बार जोर देकर ये कहा था कि यदि आपको कुछ भी नहीं आता है गणित के अंदर, तो मेंटल एबिलिटी का एक क्वेश्चन आप ऐसा बैठ जाता है कि आप कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स आपको भूलकर भी कभी नहीं छोड़नी चाहिए, इतनी आसान है। और ये मान के चलिए मैं पढ़ा रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने लास्ट में विद्यार्थियों को जो जुड़े हुए थे उनसे कहा कि आप मेरे से नहीं पढ़ रहे हो तो भी फ्री में मैंने जो नोट्स बनाए स्टैटिस्टिक्स के, वो देख के क्वेश्चन हल करो। इसका 1-2 क्वेश्चन जो आता है वो हल करने लायक होता है। आर्ट का विद्यार्थियों कैसा भी, मतलब बिल्कुल भी आपकी गणित कमजोर है तो भी आप इसके क्वेश्चन कर सकते हैं, ये ऐसा पार्ट है तो आपको करना चाहिए। स्टैटिस्टिक्स बहुत इजी है, और मैंने YouTube पे भी शायद पढ़ाई थी स्टैटिस्टिक्स के 3 ही वीडियो में बताया था YouTube के अंदर कि मैं ये देख के जाओ, पढ़ के जाओ, और जो पढ़ के गए हैं उन विद्यार्थियों ने माना कि हाँ सर वास्तव में 1-2 जो भी इसमें से 2 क्वेश्चन आए तो हमारे 1-2 जरूर सही हो गए। फिर मैथमेटिक्स सेकेंडरी लेवल, इसमें काफ़ी सारे टॉपिक हैं, और इसमें से जैसे इसमें से क्वेश्चन पूछे गए आपके 3।
अब इसमें एक क्वेश्चन तो लगभग सभी पार्ट में क्या था, यदि आपका ठीक ठाक पढ़ा हुआ तो बिल्कुल आसान था, एक मीडियम सा था, एक बहुत टफ था, मतलब आप ऐसा मान सकते हैं। तो आपको नहीं भी, आपका बैकग्राउंड अच्छा नहीं भी है तो भी आप इनमें से एक आध क्वेश्चन स्कोर करते जाएं, तो आप 10 में से यदि 5 क्वेश्चन निकाल जाते हैं तो वो एक अच्छी बात होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप तैयारी 5 की करके जाएंगे, आप तैयारी 5 की करके गए, वो पार्ट टफ आ गया, आपसे 1-2 हुआ, फिर वो दिक्कत हो जाती है। आप इसमें लगभग पूरा पार्ट करने की कोशिश करें। मेंटल एबिलिटी में हो सकता है आप टॉपिक सेलेक्टिव हो जाएं, थोड़े से एक आध कोई ज़्यादा आपको कठिन लगे, कुछ टॉपिक छोड़ दें उसके अंदर से, वो अलग बात है, लेकिन अभी समय है, ये पार्ट आपको छोड़ना नहीं है। और मैंने जब एक बार YouTube पे पढ़ाना चालू किया था विद्यार्थियों के लिए, तो मैंने कहा था कि आर्ट के विद्यार्थी ये वीडियो में बना रहा हूँ, जरूर देखो। मैं एकदम ऐसे मान के चल रहा हूँ कि आप बिल्कुल बच्चे हैं जिनको मैथमेटिक्स बिल्कुल भी नहीं आती, और उस हिसाब से मैंने पढ़ाने की कोशिश की थी। और जिन विद्यार्थियों ने देखा उनको 90% विद्यार्थी ऐसे थे जिन्होंने कहा कि हाँ ये तो ऐसा है कि बिल्कुल समझ में आ जाता है। थोड़ा सा अभ्यास लगेगा, समय हमारे पास है, तो इस पार्ट को छोड़ना नहीं है। इसमें से 3 क्वेश्चन पूछे गए। ये जो टॉपिक हैं सारे के सारे, ये जो टॉपिक हैं सारे के सारे, और नीचे मेंसुरेशन, घन घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, ये आपके 9वीं और 10वीं क्लास में है। स्कूल की जो 9वीं और 10वीं में किताबें चलती हैं उन सब में है। हालांकि उन किताबों में होने के बावजूद भी पेपर जब मैंने देखा तो मुझे ये लगा कि पेपर बनाने वाले ने किताबों से पेपर नहीं बनाया है, और कोई गाइड वगैरह से कहीं से उन्होंने दूसरी किताबों से सवाल बनाए हैं। स्कूल की किताबों से मुझे लगा नहीं, हालांकि स्कूल की किताब पढ़ने के से भी आधे से ज़्यादा क्वेश्चन आप कर सकते थे इसके अंदर, लेकिन टफ थे क्वेश्चन जो स्कूल की किताब थे उसके मतलब अलावा थोड़े से एडवांस टाइप के 1-2 क्वेश्चन इन्होंने इनके अंदर डाल रखे थे। फिर उसके बाद में मेंसुरेशन है, इससे भी क्वेश्चन पूछे गए 3, इससे भी 3 क्वेश्चन पूछे गए, घन घनाभ, बेलन, शंकु, गोला के। और इनमें से ये मान के चलो कि लगभग 2-2 क्वेश्चन ऐसे थे कि जो बहुत आसान थे, मतलब किए जा सकते थे। किसी एक पार्ट में हो सकता है 2 क्वेश्चन टफ आ गए हो, यानी कि बाकी में एक क्वेश्चन टफ था, 2-2 क्वेश्चन आसान थे। और ये इसके कुछ सूत्र वगैरह हैं, वो यदि आपके पढ़े हुए हों और थोड़ा सा अभ्यास किया हुआ हो तो 1-2 क्वेश्चन आप इसमें से जरूर कर सकते हैं, भले ही आपका बैकग्राउंड कुछ भी रहा हो। आप ये सोचते हैं कि मैं ये 10 नंबर का पार्ट छोड़ दूंगा तो मतलब आपको बहुत नुकसान होगा, फिर आपको पहला पेपर क्लियर करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, फिर आपको सब्जेक्ट में थोड़ी सी आपको ज़्यादा लीड लेनी पड़ेगी। इस प्रकार का है। आप कोशिश कीजिए, आप जिस भी अध्यापक को पसंद करते हैं, या आपका कोई साथी है, आपका कोई बड़ा भाई बहन है, पड़ोसी है, उससे सीखने की कोशिश कर लीजिए, लेकिन इस पार्ट को आपको थोड़ा थोड़ा कवर करना चाहिए, छोड़ना बिल्कुल नहीं चाहिए। फिर उसके बाद में है आपका हिंदी। हिंदी के अंदर देखिए सामान्य से टॉपिक है, और चाहे स्कूल में 9वीं से 12वीं में एक व्याकरण की किताब आती है वो पढ़ सकते हैं, और कोई व्याकरण की किताब आती है उससे में सभी व्याकरण की किताब में ये ऊपर वाले चारों टॉपिक आपको मिल जाते हैं। नीचे वाला है इसका कोई मतलब और छोर नहीं है कि कहाँ से कौन सा शब्द दे दिया जाए, यदि इसमें से आता है तो वो कोई बात नहीं है, लेकिन बाकी आपको 4 टॉपिक करने चाहिए। हिंदी में आपको 5 में से 3 क्वेश्चन आप कर लेते हैं, अच्छा आ जाता है। इसी प्रकार का जनरल इंग्लिश है। ये इस प्रकार का है कि भाई कई विद्यार्थियों की इंग्लिश बहुत ही वीक होती है, तो उनको लगता है कि भाई ये पार नहीं पड़ेगी, तो थोड़ा बहुत तो फिर भी मैं कहूँगा कि समय है, देख लेना चाहिए। नहीं तो 5 नंबर का तो आप पूरे पेपर में से कोई पार्ट स्किप कर दें, वो अलग बात है, कहीं से भी। लेकिन ऐसा नहीं है 5 का ये छोड़ दिया, 10 का गणित छोड़ दिया, फिर क्या कला भी बड़ी है वो भी छोड़ दिया, ऐसे करके मत जाना, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि पिछली बार सब क्या मान के चल रहे थे कि एजुकेशन मैनेजमेंट के 15 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से कर लेंगे हम 12-13, लेकिन उसके 10 क्वेश्चन पूछ लिए, है ना, और किसी और पार्ट में बढ़ा दिए, वो टफ हो गया। पॉलिटी इतनी टफ दे दी कि उसमें से पता ही नहीं किसी को कुछ, कईयों के तो पॉलिटी में हाथ ही नहीं लगा भाई, 5 के 5 क्वेश्चन यूं के यूं चले गए उनको। गणित उन्होंने पढ़ा नहीं, रीजनिंग उनको आती नहीं, वो भी नहीं पढ़ी, अंग्रेजी वो छोड़ के चले गए। तो ऐसे करते करते, और कई पार्ट में करंट अफेयर है वो भी बहुत टफ आ गया। ज़्यादातर टॉपिक इंडिया की दिए गए थे, क्वेश्चन 80% राजस्थान के उन्होंने पूछ लिए, क्योंकि पूछे जा सकते हैं, राजस्थान इंडिया का ही तो पार्ट है। तो उन्होंने अनएक्सपेक्टेड था, हमने भी इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन तो कुछ ग्रुप ऐसे थे जिनमें करंट भी काफ़ी टफ आ गई थी, तो इसके कारण उनका सारा कॉम्बिनेशन गड़बड़ा गया, क्योंकि 15 नंबर का छोड़े बैठे हैं, 5 नंबर का बहुत कठिन आ गया, 10 नंबर वाले में ऐसे क्वेश्चन करंट वाले में ऐसे आ गए कि वो भी अटेम्प्ट नहीं हो रहे 3-4 से ज़्यादा, तो फिर उनको वो 40% वाली बहुत दिक्कत आई काफ़ी विद्यार्थियों को। तो आप इंग्लिश में भी कोशिश करें, जैसे हर बार मैं देखता हूँ कि एक्टिव पैसिव का सवाल जरूर आ जाता है, तो कोशिश करें, एक टॉपिक है 2-5 दिन उस पर अभ्यास कर लें। तो ऐसे कुछ आपको जो भी आप इसमें से टॉपिक कवर कर पाएँ वो आपको करना चाहिए। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, और इसके किताबों की हम बात कर रहे थे, साथ साथ किताबों की भी चर्चा करते चलें। गणित की देखिए स्कूल की किताबों से तो आपको मैटर छांटना पड़ेगा,
क्योंकि आपको पता नहीं है कि उसमें से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लायक कौन से क्वेश्चन है और कौन से बड़े हैं, तो थोड़ा सा उसके लिए अभ्यास चाहिए। तो आप अपनी गाइड में से पढ़ सकते हैं, कोई भी गाइड आपके पास है, लक्ष्य की हो, पैनोरमा की हो, सिखवाल की हो, सुगम की हो, कोई भी हो, उसमें से आप इसमें देख सकते हैं। फिर इसके अलावा अलग से भी किताबें आते हैं, जैसे पहले एक यूएस शेखावत की आई थी, फिर गणित के लिए लास्ट टाइम में फिर शायद अवनी पब्लिकेशन की ओर से एक किताब निकाली थी, लेकिन उसमें सांख्यिकी नहीं थी। अभी मैंने एक पोस्ट देखी थी फेसबुक पे कि नाथ पब्लिकेशन की ओर से गणित सांख्यिकी के लिए ये इस पार्ट के लिए एक किताब आ रही है, और भी प्रकाशकों की आएंगी। हालांकि अभी जो आ रही है, हालांकि इसमें चेंज पिछली बार भी नहीं हुआ था कोई विशेष, हिंदी अंग्रेजी में भी पिछली बार भी कोई, मतलब ये जो पार्ट है साइंस वाला, ये मैथ्स वाला, हिंदी वाला, अंग्रेजी वाला, बहुत कम संभावना होती है कि इसमें बदलाव हो। तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप इसकी तैयारी करते रहो, क्योंकि टॉपिक तो वही है 9वीं 10वीं कक्षा के अंदर। तो आप इनकी पहले से तैयारी करके चलो, इन पार्ट्स को वीक मत छोड़ो। तो इसकी कोई और किताब आ जाएगी नहीं, आपकी गाइड में भी ठीक मैटर दिया गया है सभी में, उसमें से भी आप तैयार कर सकते हैं। बाद में लास्ट टाइम कोई अच्छी किताब आएगी या जरूरत पड़ेगी तो हम चर्चा करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप जुड़े रहेंगे, तो आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तो ये बात हो गई। फिर उसके बाद में ये हिंदी का हो गया। हिंदी में मैंने आपको किताब के बारे में बताया। जनरल इंग्लिश है, ये भी आपको कोई लूसेंट वगैरह की किताब आती है इनकी, उनमें से हो जाएगा, या आपकी गाइड में भी दिया गया है मैटर, उससे भी आप, क्योंकि इससे ज़्यादा तो हम वैसे भी जो इंग्लिश बैकग्राउंड का नहीं है उसको दिक्कत होती है, तो बहुत ज़्यादा भी कोशिश नहीं करनी है। करंट अफेयर्स, अब इसका करंट अफेयर्स बहुत कठिन बन जाता है। कठिन इस सेंस में कि जैसे आपने रीट की तैयारी की, रीट में आपको सिर्फ राजस्थान पढ़ना होता है और इसमें इंडिया पढ़ना होता है, और इंडिया का करंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, और वर्ल्ड का भी। हालांकि वर्ल्ड के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए, किसी किसी में एक एक क्वेश्चन उन्होंने डाल दिया, लेकिन पढ़ना पड़ता है। कल को वो 3 डाल देंगे तो हम क्या कर लेंगे? तो जो पार्ट में दिया गया है वो तो हमें पढ़ना पड़ेगा। लेकिन फिर भी जैसे इसके बारे में मैं किताबों की बात करूँ तो जैसे क्रोनोलॉजी आती है, अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी, तो उसमें राजस्थान का पार्ट भी आता है। हालांकि राजस्थान का पार्ट उतना अच्छा उनमें नहीं आता, लेकिन वो एक किताब आप मंथली खरीद सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जैसे मूमल आती है 2 महीने से, द्विमासिक मूमल आती है, वो आप पढ़ सकते हैं। इनसे आपका काम चल सकता है, लास्ट में आप कोई अच्छा सा वार्षिक अंक ले सकते हैं। तो ये बात होगी। करंट अफेयर्स हमने पिछली बार पढ़ा था, इस बार भी लास्ट में मैं बताऊंगा क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। आपको सुनना हो तो लास्ट में देखें, नहीं तो नहीं देखें। फिर उसके बाद में है जनरल साइंस। ये आपको 9वीं 10वीं की किताब में सारे टॉपिक मिल जाती हैं, वहाँ से पढ़ते हैं तो वहाँ से पढ़िए, नहीं गाइड में से पढ़ते हैं तो गाइड में से पढ़िए, कहीं से भी पढ़ते हैं। जो ठीक और मध्यम स्तर के क्वेश्चन है वो तो हो जाते हैं, बाकी हमारा बैकग्राउंड अच्छा नहीं हो तो बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन 1-2 हमारा गलत भी हो जाता है। तो देखिए कई बार विद्यार्थी क्या करते हैं कि 5 के 5 की कोशिश हर जगह, कि सर इसमें से इतिहास की ऐसी किताब 15 में से 15 आ जाए। तो देखो 15 में से 15 की जरूरत कहाँ है, उसके पीछे पढ़ने से आता नहीं। देखो 15 में से 15 होता नहीं, कोई ना कोई क्वेश्चन तो वैसा डालेंगे कि आपको बिल्कुल भी नहीं आएगा, तो वो मिसिंग होगा। लेकिन ये मान के चलो कि देखिए 75 क्वेश्चन है, और जब हमने पिछले जो भर्ती आई थी तब हमने बात की थी कि 45 से ऊपर लाते हैं वो बहुत अच्छा स्कोर होता है। और अब की बार तो कुछ ग्रुप में ऐसे भी पेपर आए थे कि जिनका 40% नहीं हो रहा, यानी 30 क्वेश्चन नहीं हो रहे विद्यार्थियों के। तो हम 75 में से ये टारगेट रखें कि 40-45 क्वेश्चन तो हमारे हों। तो उसके लिए 40-45 में से आपके देखिए 45 क्वेश्चन के लिए आपके 30 क्वेश्चन भी यदि आप छोड़ दें तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो इतने पार्ट में से यदि सब पार्ट में से 2-2 3-3 क्वेश्चन आपको नहीं भी आएंगे, बहुत ज़्यादा आप डीप न जाने के कारण 1-1 2-2 क्वेश्चन इन पार्ट में से आपका मिस भी हो जाएगा, तो उससे फ़र्क क्या पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप निश्चित रूप से जो मेरिट रहेगी उसको कवर कर लेंगे। तो आप इसके बारे में ज़्यादा मत सोचिए। फिर उसके बाद में इंडियन पॉलिटी। अब ये तो ऐसी पूछी गई कि भाई जो पॉलिटी के थे उनको भी समस्या आ गई थी, ऐसी पूछी थी। तो और आरपीएससी में बतानी आजकल कौन पेपर बना रहे हैं, इंडियन पॉलिटी हर एग्जाम में वो बहुत ज़्यादा टफ पूछ रहे हैं। पॉलिटी का खुद का सब्जेक्ट का पेपर आता है, वो भी इतना एडवांस आता है कि उनकी मेरिट का ही मतलब बहुत सबसे ज़्यादा लो रहती है सब्जेक्ट्स में। तो इंडियन पॉलिटी के लिए आप, हालांकि टॉपिक तो वही है जो आप अपनी गाइड से पढ़ें या किसी पब्लिकेशन की अलग से किताब आती है वो पढ़ के देख लें, लेकिन आपको थोड़ा सा अच्छे स्तर से समझ के इस टॉपिक को तैयार करना होगा। और इसके क्वेश्चन कितने पूछे गए थे वो मैं आपको साथ साथ दिखाता चलता हूँ। जैसे इंग्लिश के 5-5 क्वेश्चन आए थे, साइंस के 5-5 क्वेश्चन आए थे, एक में 4 आए थे। अब इसमें क्या है कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं लास्ट में, कोई बायोडाइवर्सिटी वगैरह के, जैव विविधता के, जो करंट से भी मिलते जुलते हैं। तो कई बार वो क्या है कि लगता है कि करंट का है कि ये साइंस का भी है, ऐसा हो जाता है, तो उसके कारण हो जाता है। जैसे यहाँ पर ये करंट अफेयर, मैं बीच में इसके भी रह गए थे। जैसे करंट अफेयर की हैं 10 क्वेश्चन, ग्रुप ए में 10 क्वेश्चन आए, फिर बी में 12 आ गए, फिर सी में 12 आ गए, और ये तो चलो अलग था इसमें तो, क्योंकि इसमें शैक्षिक प्रबंधन नहीं था तो ज़्यादा आने ही थे। अब इतने इतने क्वेश्चन इसके अंदर आ रहे हैं, और
ज़्यादातर क्वेश्चन राजस्थान के पूछे जा रहे थे। हालांकि जैसे सी ग्रुप है उसमें इंडिया के 3-4 के करीब मैंने यहाँ पे लिखे भी थे, मैं देख ही लेता हूँ। जैसे करंट के जो एक में भारत के 2 पूछे, राजस्थान के 8 पूछे, इसमें 2 और 8 पूछ लिए, राजस्थान के 8 पूछ लिए। फिर इसमें 3 और 9 पूछ लिए। फिर इसके अंदर इन्होंने 2 और 10 पूछ लिए, राजस्थान के कितने क्वेश्चन आ गए। फिर इसमें इन्होंने 5 और 8 पूछ लिए, 5 भारत के 8 राजस्थान के, मतलब 5 भारत का मतलब है इसमें विश्व भी शामिल है, एक आध विश्व का भी साथ में आ जाता है, यानी राजस्थान के ज़्यादा, राजस्थान से संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए। तो हमें जो इसका करंट वाला पार्ट था वो थोड़ा सा बेहतर तरीके से तैयार करने की आवश्यकता है। और इसमें क्या रहेगा, पॉलिटी के देखिए 5-5-5 एक बार 6 क्वेश्चन पूछ लिए, ऐसा हो गया। फिर इसके बाद में ज्योग्राफी के देखिए 10 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन। उम्मीद नहीं थी इतने पूछने की, लेकिन काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए और अच्छे लेवल के प्रश्न पूछे गए इसके अंदर भी, ज्योग्राफी के अंदर भी। और देखिए कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन आपको पेपर देख के मिक्स लगेगा। कोई विद्यार्थी कह सकता है कि सर इसमें करंट के 10 नहीं 11 क्वेश्चन थे, ऐसा नहीं है। देखो इसमें एक टॉपिक है करंट अफेयर में आपका पॉपुलेशन का, सेंसस का, 2011 की जनसंख्या का जो आंकड़े हैं। अब जनसंख्या का जो टॉपिक है वो टॉपिक आपका जनसंख्या कह रहा हूँ, जनगणना, जनगणना शब्द सही होगा। जनगणना का जो टॉपिक है वो आपके करंट अफेयर के अंदर भी है और वो ज्योग्राफी के अंदर भी है। राजस्थान की ज्योग्राफी है ये हमारे सिलेबस में, तो राजस्थान की ज्योग्राफी में भी जनगणना का टॉपिक है और करंट अफेयर में भी जनगणना का टॉपिक है। तो आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, सामान्य तौर पर आपको इस साल भी और पहले वालों में भी कि आपको जनगणना के 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ऐसा आप उसको करंट में मान सकते हैं, लेकिन मैं बताता हूं कि 2 क्वेश्चन क्यों आ जाते हैं एक ही टॉपिक से, जबकि बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जो उनमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आता। ऐसा इसलिए है कि जैसे करंट अफेयर का पेपर बनाने के लिए किसी को अधिकृत कर दिया, किसी टीचर को, प्रोफेसर को, तो उन्होंने करंट में जनगणना का एक क्वेश्चन बना दिया। इसी प्रकार से ज्योग्राफी के क्वेश्चन बनाने के लिए किसी और प्रोफेसर को अधिकृत किया गया है, तो उन्होंने भी जनगणना का एक क्वेश्चन बना दिया। तो उसके कारण पेपर में जनगणना के 2-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। समझ रहे हैं बात? तो वो आप चाहें तो जनगणना में काउंट कर देंगे तो उसमें करंट के क्या हो जाएंगे, 11 क्वेश्चन हो जाएंगे, ज्योग्राफी के आप 9 काउंट हो जाएंगे। लेकिन होता ये है कि वो जनगणना का क्वेश्चन एक ज्योग्राफी वाले डाल देते हैं, एक करंट वाले डाल देते हैं, इसके कारण आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं सामान्य तौर पर। तो ये तो राजस्थान की ज्योग्राफी है जिसके बारे में अभी हमने चर्चा की नहीं थी। राजस्थान की ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, बिल्कुल आपको छोटा सा टॉपिक यहाँ पर लिख रहा है, लेकिन ये इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए, 8-8, 9-9, 10-10 क्वेश्चन, बहुत। तो ये पार्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, बहुत अच्छे तरीके से, और पढ़ा जा सकता है, नंबर इसमें अच्छे लाए जा सकते हैं, ठीक है। और इतना ही पढ़ के आप इंडियन पॉलिटी में आपके 5-5, लेकिन मैं बता रहा हूँ ना कि वो तो तय नहीं है कि इसी से 5 पूछेंगे कि इसी से 10। तो हमें तो दोनों टॉपिक, जैसे इंडियन पॉलिटी को भी वैसे ही पढ़ना है और ज्योग्राफी को भी वैसे ही पढ़ना है। छोड़ना है नहीं कि सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा तो भी पढ़ो इनको, ये इस प्रकार के टॉपिक तो छोड़ने के नहीं होते, आपको याद करने हैं, अच्छे तरीके से पढ़ो, मतलब थोड़ा सा डीप पढ़ने की कोशिश करो। ऐसा भी नहीं है कि मतलब एक एक टॉपिक के लिए आप किताबें उठा लो, लेकिन चाहे आप अपनी गाइड से पढ़ो, चाहे किसी पब्लिकेशन की अलग से किताब आती हैं या आ जाएंगी उनसे पढ़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी आपको किताबों के लिए मारामारी नहीं करनी है। 90% स्टूडेंट वो हैं जिन्होंने पीछे एग्जाम दिया है, आपके पास जो भी किताब है वही पढ़ते रहो, कोई आपको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। आगे भर्ती आएगी, कोई सिलेबस में छोटे मोटे बदलाव होंगे तो नई कोई गाइड वगैरह आएंगी तो हम बात कर लेंगे, वो आप ले आना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पीछे वाली किताबें पढ़ भी लेंगे तो भी आपका बहुत अच्छे से काम चल जाएगा। तो आप अभी उन्हीं किताबों को पढ़ते जाएं। नए विद्यार्थी हैं तो जैसे मैं नाम बता रहा हूँ आपको, कोई एक गाइड ले आइए, या फिर जैसे राजस्थान जो इतिहास वाला पोर्शन है उसके लिए आप अलग किताब ला सकते हैं। मैथ साइंस वगैरह के लिए, मैथ के लिए आप अलग किताब ला सकते हैं, क्योंकि मैथ से हालांकि ठीक है आप ठीक ठाक कवर कर सकते हैं गाइड से, लेकिन अलग किताब आपको मैथ उसके लिए आप ले सकते हैं, कोई पब्लिकेशन की आ जाएगी। फिर उसके बाद में है एजुकेशनल मैनेजमेंट। इसके जैसे पहले 15 क्वेश्चन आया करते थे, लेकिन इस बार इन्होंने 10-10 के करीब क्वेश्चन पूछे हैं। अब 10 क्वेश्चन, इसमें से बहुत ईजी क्वेश्चन पार्ट इसका आया था और बहुत सारे विद्यार्थियों ने 7-7, 8-8 क्वेश्चन आराम से इसके किए थे। तो ये पार्ट, इसमें कुछ चीज़ें बदल जाएंगी। जैसे आप करंट पर नज़र रखेंगे, देखिए करंट इंपॉर्टेंट है, करंट पर आप नज़र रखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं साइंस में भी कोई क्वेश्चन मिल जाएगा। एक करंट पर आप नज़र रखेंगे तो राजस्थान का जो ज्योग्राफी वाला पार्ट है उसमें से भी आपको 2-3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। करंट पर आप नजर रखेंगे तो एजुकेशनल मैनेजमेंट में, स्कूल में जो शिक्षा के संबंध में नई योजनाएं लागू हो रहे हैं, नए कार्यक्रम चल रहे हैं, उनमें भी आपको 2-3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो घुमा फिरा के ऐसा है कि करंट आपको 15+ क्वेश्चन देके जाता है, तो उसको आपको हल्के में नहीं लेना होता है।
ठीक है। तो उसकी आप अच्छे से तैयारी करते जाएं। वो रणनीति मैं आपको बता चुका हूं किस प्रकार से, चाहे किताबों से बनाएं या किसी के नोट्स को फॉलो करके बनाएं या किसी टीचर से आप पढ़ते हैं उसको फॉलो करके बनाएं, लेकिन करंट को आप कंटिन्यू रखिए, ठीक है ना, क्योंकि वो बहुत मतलब अहम पार्ट अदा कर देता है। जैसे मैंने आपको बताया 10-10, 12-12 क्वेश्चन उसी में पूछे जा रहे हैं, फिर कहीं ना कहीं आपका रिलेट करता है कहीं और, तो वो 15 तक क्वेश्चन आपके 75 में से 15 बहुत बड़ा पार्ट हो जाता है। तो करंट को आप अवॉइड मत कीजिए। फिर उसके बाद में एजुकेशन मैनेजमेंट है, इसके लिए चाहे आप राठ पब्लिकेशन की पढ़ो, चाहे एस यादव वाली किताब पढ़ो, चाहे आप इसमें नाथ पब्लिकेशन वाली पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी किताब पढ़ो। हालांकि करंट के टॉपिक जो आगे ऐड होंगे उसके लिए निश्चित रूप से जब भर्ती आएगी तो किताबें नहीं आएंगी, उसमें कुछ पार्ट नया होगा, लेकिन जो चिरस्थायी टॉपिक हैं, कोई माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है आपका या कोई और SDMC SMC इसी प्रकार के जो भी टॉपिक पहले से चलते आ रहे हैं, राइट टू एजुकेशन वाला है, ये सारे तो आपके हैं ही, तो उनको आप पढ़ो, तैयारी करते रहो और साथ साथ आपका मतलब 30% समय इसे दो और अपना सब्जेक्ट मजबूत करो। आप जो भी आपका सब्जेक्ट है, इतिहास के लिए तो मैं गाइड कर देता हूँ, बाकी का तो मुझे पता नहीं है, और इतिहास के लिए मैंने वीडियो भी बनाया था अलग से कि आपको कैसी किताबें पढ़नी चाहिए, तो वो वीडियो आप इससे पीछे वाला ही है चैनल पर, वो आप ज़रूर देख लेना। तो ये एजुकेशनल मैनेजमेंट से संबंधित है और निश्चित रूप से कुछ टॉपिक इसमें नए आ जाएंगे, क्योंकि 1-2 साल का समय बीत जाता है तो कुछ टॉपिक नए आ जाते हैं। तो इसका जो करंट से रिलेटेड बातें होती हैं, जो नवाचार हैं शिक्षा के क्षेत्र में, तो वो तो कुछ नए ऐड होंगे, लेकिन वो आप करंट साथ साथ पढ़ते जाएंगे तो आपके कहीं ना कहीं कवर होते चले जाएंगे। अब इसमें क्या रह गया था, यहाँ पर हम ये जो नोट वाला पार्ट है जिसमें मैंने क्वेश्चन बताए थे वो और देख लेते हैं एक बार। तो ये आपका शैक्षिक प्रबंधन एजुकेशनल मैनेजमेंट, ये रह जाते कि 10, 9, 10 इनके था नहीं, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये आप चीज़ ध्यान में रखें। अब आपको हिस्ट्री के 15 क्वेश्चन में कोई कोताही नहीं बरतनी है, आपको करने हैं। मैथ्स के 10 क्वेश्चन में आप जरूर कोशिश करें 7-8 नंबर तक का भी मैटर, कोई एक आध टॉपिक आपको बहुत ज़्यादा टफ लगे तो छोड़ें, लेकिन कोशिश करें आप। एक बार आपको ये लग भी रहा है कि मुझे नहीं समझ में आएगा, तो भी आप एक बार पढ़ने की कोशिश करें। मैंने मेरे 5-4 वीडियो तो YouTube पे फ्री रखे हुए भी होंगे, वो भी आप देखने की कोशिश करें, आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा। ऐसी कोई बात है नहीं कि समझ में नहीं आएगा, कोई ज़रूरी नहीं आप 10 क्वेश्चन आएंगे 10 में से 10 कर देंगे। आप 4 निकालो, आप 5 निकालो, आप 3 भी निकालोगे तो आपके लिए फ़ायदा है बहुत। मतलब एक एक क्वेश्चन कितना मैटर करता है। और अब मैं लास्ट फेज में चल रहा हूँ, इसके बाद में मैं बताऊँगा कि मैं इसमें से क्या पढ़ाने का विचार कर रहा हूँ, क्या कुछ कर सकता हूँ। जो विद्यार्थी इसके बारे में जानना चाहते हैं वो लास्ट तक रुके रहें, बाकी आपने लगभग देख ही लिया है। फिर उसके बाद में जैसे हिंदी वाले पार्ट के लिए हमने बात कर ली, आप लूसेंट से, कोई राघव प्रकाश से, या फिर जो 9 से 12 स्कूल में आती है वो व्याकरण की, उसमें आप पढ़ सकते हैं। ऐसे ही आप इंग्लिश है वो लूसेंट वगैरह से या आपकी गाइड से पढ़ सकते हैं। साइंस है वो आपकी गाइडों में भी ठीक मैटर दिया गया है। 9वीं 10वीं की स्कूल की किताबों से भी आप मैटर छाँट के पढ़ सकते हैं, या किसी पब्लिकेशन की अलग से किताब आती है वो भी आप पढ़ सकते हैं। नहीं तो अभी के लिए एक गाइड यदि आपके पास है उसी को पढ़ते रहो, कोई एक आध किताब चेंज करने की जरूरत होगी तो आप बाद में कर लेना। स्कूल मैनेजमेंट आप अलग से भी किताब से पढ़ सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताई राठ पब्लिकेशन की है, कलाम पब्लिकेशन की है, और भी नाथ पब्लिकेशन की है। ऐसे और भी देखो कुछ पब्लिकेशन और भी होंगे जिनका मेरे से नाम छूट रहा होगा, तो या और भी निकाल देंगे बाद में, तो ये आप जा सकते हैं। करंट अफेयर मैंने आपको बताया किताबों से पढ़ना चाहते हैं तो किताबों से, नहीं तो मैं जैसे पिछली बार जैसे करवाया था वैसे करवाने की कोशिश करूँगा, तो उससे भी आप पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। पॉलिटी आप अपनी गाइड से पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अलग किताब, छोटी छोटी बुकलेट भी कई प्रकाशक आजकल निकालते हैं, उसके हिसाब से पढ़ेंगे तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका मोटा मोटी सारा मैंने एक आइडिया बताया आपको कि आपको बहुत ज़्यादा पार्ट छोड़ना नहीं है। जैसे आप 75 नंबर का आपका पूरा ये सिस्टम है, तो उस 75 नंबर के सिस्टम में से आप मतलब 70 नंबर के करीब का तैयार करें। वो बात अब है नहीं कि आप मतलब 55 का तैयार करके और उसमें से स्ट्रॉन्ग कर लें। बात ये है कि मान लीजिए कि आपने ये पार्ट छोड़ दिया, ठीक है, आपने ये पार्ट छोड़ दिया, कितना हो गया, 15 नंबर का गया। अब आपको इंग्लिश में नहीं आ रही, आपने ये भी छोड़ दिया। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे पहले सोचते थे, तो 10 के गया, 5 ये गया, 5 ये गया, 20 नंबर हो गया। अब आप 20 नंबर का पार्ट छोड़ के 55 की तैयारी करेंगे तो कहीं ना कहीं जैसे पॉलिटी पीछे की तरह टफ आ गई, हिस्ट्री में आपके 3-4 क्वेश्चन है, 1-2 आपका नेगेटिव में चला जाता है और है, ज्योग्राफी आपकी टफ आ गई,
करंट कई बार टफ पिछली बार आ गया, तो फिर दिक्कत यहाँ तक भी पहुँच जाती है कि आपके मिनिमम मार्क्स भी नहीं आ पाते। तो इसलिए बहुत ज़्यादा पार्ट न छोड़ें, कम से कम मैं बता रहा हूँ कि 70 नंबर के करीब का मैटर तैयार करने की कोशिश करें। भले ही जैसे मैं आपको बता रहा हूँ आपको गणित नहीं आती है, आप सांख्यिकी के 2 क्वेश्चन पर जोड़ दें, आप गणित का एक आध क्वेश्चन जैसे बेलन शंकु गोला वगैरह आपको ठीक से पढ़ेंगे तो 2-3 क्वेश्चन उसमें से निकालने की कोशिश करें, एक आपका कहीं रीजनिंग में निकल जाए। तो ऐसे ऐसे कोशिश करते करते हमें हर पार्ट में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐसी तैयारी करनी है कि हमारे निकल जाएं। कोई भी पार्ट हमारा पूरा का पूरा मतलब ऐसा नहीं निकल जाए कि उसमें से हमें कुछ भी हाथ नहीं लगा, तो वो हमें कवर करने में दिक्कत होती है फिर। तो ये मेरा मानना था कि पार्ट आपको छोड़ने नहीं है। फिर उसके बाद में बात करते हैं कि जैसे मैं सोच रहा था इस बार से कि हिस्ट्री वाला पार्ट पढ़ाऊँ और वीडियो बनाऊं या फिर इसकी टेस्ट सीरीज वगैरह शुरू, जो भी होगा विद्यार्थी यदि चाहेंगे उसके अनुसार करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कोर्स किसी का, मेरा न किसी और टीचर का, इतिहास का कोर्स बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। यदि आप किताब पढ़ रहे हैं, समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, चीज़ें आपको याद करनी है, तो कोर्सों की कहाँ दिक्कत है, मतलब लेना ही नहीं चाहिए। मैं खुद ये कह रहा हूँ, मैं खुद पढ़ाऊँगा, लेकिन मैं फिर भी ये कह रहा हूँ कि कोई बहुत ज़्यादा आपको आवश्यकता नहीं होती। आप इतिहास की चीज़ है वो आप पढ़ सकते हैं। ये मैं खुद कहूँगा कि जो आर्ट का विद्यार्थी है वो अपने आप इसको नहीं कर सकता है, ठीक है। वो चाहे आप किसी का कोर्स न लेके अपने किसी पड़ोस में कोई गणित का आदमी है उससे पूछें, कोई गांव का शिक्षक है उससे पूछें, उससे तैयारी कर लें, कैसे भी कर लें, लेकिन ये पार्ट आपको थोड़ा सा सिखाने की आवश्यकता होती है। इसमें ज़रूरत पड़ती है ऐसी चीज़ों के अंदर। इंग्लिश आपको नहीं आती उसमें ज़रूरत पड़ती है, साइंस आपको नहीं आती थोड़ी बहुत उसमें वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। तो गणित और अंग्रेजी ऐसे पार्ट हैं जिसमें आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है, बाकी चीज़ें आप किताबों से अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई। तो गणित तो मैंने पिछली बार पढ़ाया था, मैंने पिछली बार देखिए मैंने जानबूझ के देखिए 2 मैंने सिर्फ पढ़ाया था, गणित, सांख्यिकी, मेंसुरेशन। मैंने रीजनिंग नहीं पढ़ाया। मैंने कहा रीजनिंग मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं सिर्फ गणित पढ़ाऊंगा, आप पढ़ सकते हैं तो पढ़िए। विद्यार्थियों ने पढ़ा, विद्यार्थियों को बेनिफिट हुआ, वो आप सब जानते हैं जिन्होंने भी, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी आप वही वीडियो देख रहे हैं जिनको पीछे हमसे जुड़े हुए थे। तो बहुत आसान भाषा में मैंने लगभग 14 वीडियो के अंदर 14 वीडियो, मतलब बहुत ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं पढ़ाता, उतना ही पढ़ाता हूँ कि आसान क्वेश्चन आ जाए, मध्यम क्वेश्चन आ जाए वो आप कर दें, बहुत ज़्यादा कठिन आ जाए वो भले छूट जाए। आर्ट्स के विद्यार्थियों के लिए मैंने इस प्रकार से पढ़ाया। और जो 8 क्वेश्चन गणित में पूछे गए उसमें जिन विद्यार्थियों ने भी थोड़ा भी उसको ठीक से पढ़ा है वो आराम से उसमें से 5-5 क्वेश्चन 6-6 क्वेश्चन निकाल गए। इतना आसान भाषा में मैंने समझाया था। उसके प्रैक्टिस के लिए भी कुछ क्वेश्चन दिए थे, तो वो वीडियो पड़े हुए हैं। हालांकि तब मेरे पास ये बोर्ड नहीं था, वो मैं वाइट वाला बोर्ड था, लेकिन अच्छे से वीडियो दिखते हैं, अच्छे से उसमें समझ में आता है। ऐसा कोई टॉपिक है ही नहीं कि भाई आप उसको ध्यान से देखें और आपको समझ में नहीं आएगा। अभ्यास आपको करना होगा। सिर्फ आप सोचते हैं कि मैंने सर की वीडियो देख ली और मैं परीक्षा में जाऊँगा क्वेश्चन हो जाएंगे, किसी भी सर के वीडियो देखने से नहीं होंगे। तो आप ये कोशिश करना, कोई भी आपके पास और आस पड़ोस में टीचर उससे पढ़ लीजिए, कोई कोर्स वगैरह की आपको कोई लेने की आवश्यकता नहीं होती। फिर उसके बाद में हिंदी आप किताबों से पढ़ सकते हैं। अंग्रेजी थोड़ा सा मुश्किल वाला पार्ट है, यदि आपका बैकग्राउंड वैसा नहीं है और थोड़ा सा डर लगता है गणित की तरह इसमें, तो आपको समझ आती है तो वैसे कर लीजिए, नहीं किसी से थोड़ा सा पूछ लीजिए, कोई ट्यूशन वगैरह की टाइप में कर लीजिए, या मतलब ऑनलाइन किसी का भी कोई पढ़ाता हो, यूट्यूब पे भी कोशिश किया कीजिए। जैसे किसी का भी मेरा है और का है, कोर्स लेने से पहले देखिए कि हो सकता है कोई फ्री में पढ़ा रहा हो कोई पार्ट, तो वहाँ से कर लीजिए, आपका 2-5 पैसा बच जाएगा, है ना। पैसा बचाने की कोशिश करनी चाहिए, और है तो बहुत ज़्यादा बचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, फिर 2-50 लगते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद में साइंस है, थोड़ा बहुत समझने की आवश्यकता होती है, बाकी तो इसका ज़्यादातर पार्ट याद भी किया जा सकता है। बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो आप पढ़ेंगे तो याद भी किया जा सकता है। पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये आपको याद करने होते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें ऐसा भी नहीं है कि हर चीज़ समझने की ज़रूरत है, इतना बेसिक मैं समझता हूँ कि आपको आता हो, तो आप कोशिश करना कि ये मतलब सारा ही कुल मिलाकर मैं ये कह रहा हूँ कि जो चीज़ समझ में नहीं आती है उसके कोर्स के पीछे जाओ, कहीं से भी सीखो, ऑफलाइन ऑनलाइन, बाकी चीज़ें किताबों से पढ़ने की कोशिश किया करो। और एजुकेशनल मैनेजमेंट में कहीं कोर्स वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन कई विद्यार्थी मैं ये सोचते हैं कि भी वीडियो देखने से थोड़ी सी आसानी होती है, प्रयास करेंगे इसको पढ़ाने का। और करंट अफेयर मैं चलाता हूँ, अभी मैंने बीच में बंद कर दिया था, सिर्फ मैंने रीड के लिए पढ़ा रहा था। अभी मैं कोशिश करूँगा कि दोबारा अप्रैल माह से, और हालांकि हम इस प्रकार से शुरू करेंगे जैसे हम 12 महीने का तो पढ़ के जाते हैं, तो एग्ज़ाम से पहले का जो भी 12 महीने का होगा वो मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा, सारा राजस्थान का, इंडिया का, वर्ल्ड का। उसकी PDF भी आपको देंगे, उसकी वीडियो भी बनाएंगे, है ना। पिछली बार सिर्फ PDF देते थे, वीडियो नहीं बनाते थे, अब की बार मंथली वीडियो भी बनाएंगे, और उसकी कोशिश करेंगे कि अच्छी तैयारी हो जाए। इतना भी मैटर नहीं दें
कि भाई मैं इस चीज़ में विश्वास नहीं रखता कि मैं इतना मैटर दे दूं कि लास्ट में मैं ये गिनवा दूं कि देखो मेरे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। ये जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मेरे में से आए हैं वो दिखाने के लिए तो ठीक है, लेकिन विद्यार्थियों को याद भी तो रहना चाहिए। आपको ज़रूरत है ही नहीं कि आप 75 में से 65 क्वेश्चन आपके सही हों। आपको कहाँ ज़रूरत है? आपके 45 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, आपके अच्छे हो रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा मतलब किसी पार्ट के अंदर 10 क्वेश्चन हैं और यदि आप उसके 100 पेज पढ़कर 7-8 क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो आप 200 पेज पढ़कर उसके 9 क्वेश्चन हल करने की कोशिश कभी भी मत करें। आप भूल जाएंगे क्वेश्चन, आपके किसी दूसरे पार्ट में नुकसान हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा आप डिटेल में नहीं जाएं चीज़ों के, और आसान और मध्यम प्रश्नों तक अपनी नज़र रखें। अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें छांट के। आपकी कोई पीछे वाली किताबें हैं तो अभी चेंज करने का समय नहीं है, आप वही पढ़ते रहें। तो ये मेरी कोशिश है कि इतिहास में मैं कुछ कोशिश करूं। मैथ्स मैंने पढ़ा रखा है, कुछ 1-2 चीज़ एक्स्ट्रा पढ़ाने की होगी तो मैं उसमें ऐड कर दूंगा। करंट अफेयर मेरा पढ़ाने का विचार है। बाकी तो एजुकेशन मैनेजमेंट वगैरह तो समय मिलने की बात है, क्योंकि अभी भर्ती में काफ़ी समय है और कभी समय मिलेगा तो पढ़ा देंगे, और अभी मेरा कोई तय भी नहीं है। और बाकी साइंस वगैरह का ऐसा है, कोई मुझे अच्छा टीचर मिला, कोई टीचर आपकी नज़र में हो, कोई ऐसा पढ़ाने का इच्छुक हो तो बता देना। साइंस इंग्लिश वगैरह के मुझे कोई अच्छे टीचर मिले तो मैं कोशिश करूँगा कि बहुत ही कम कीमत के अंदर इनको किसी से मैनेज करवाने की कोशिश करें। भाई इतना हो कि जो टीचर मेरे से पेमेंट लेगा उसको मैं पेमेंट कर दूँ, उतना आपसे मिल जाए तो मैं मतलब इसमें इन सब्जेक्ट्स में मेरा कोई ऐसा पैसा कमाने का कोई मूड नहीं है। बस ऐसा है कि मेरा खर्चा निकल जाए और मैं उनको पेमेंट कर दूं, बस इतना कोई चार्ज रखने की कोशिश करेंगे। कोशिश अब की बार मेरी कुछ अच्छे टीचर्स जो जैसा मैं मेरे से पढ़ के आप अच्छा फील करते हैं, ऐसे टीचर्स मैं ढूंढूं कि जो थोड़े थोड़े पार्ट आपको कवर करवा सकें। अप्रैल माह के अंदर ये कोशिश करेंगे ताकि जो मई जून की हमारी छुट्टियां होती हैं उसमें हम ये इस प्रकार के कोर्स अच्छे से तैयार कर लें। समय है, बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं करें कि इसका भी खरीद लें, कोर्स इसका भी खरीद लें, ये किताब भी खरीद लें, वो किताब भी खरीद लें। देखिए वीडियो का लालच आपका क्यों होता है? क्योंकि वीडियो में जोर कम आता है। किताब पढ़ने में मतलब थोड़ा सा ज़्यादा अटेंशन चाहिए आपको, थोड़ा सा दिमाग को जोर आता है तो वो मतलब बचने की कोशिश करता है। हमारा दिमाग का माइंड हमें भ्रमित करता है, हमारा जो मन है वो हमें भ्रमित करता है कि हाँ वीडियो देखो, क्योंकि वीडियो आसान है, सामने देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और किताब में पढ़कर में बहुत ज़्यादा जोर आता है, लेकिन इफ़ेक्टिव ज़्यादा आपकी किताबें होती हैं। तो आप किताबों से समझौता मत कीजिए, किताबें अच्छी पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। एक एक सब्जेक्ट के लिए 2-2 3-3 ऑप्शन मत रखिए, एक एक ऑप्शन रखिए, उन्हीं को पढ़िए, बार बार पढ़िए। जितनी बार रिवाइज करेंगे आप स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। बाकी जो इस प्रकार की समस्याएं आती हैं कि आपको याद नहीं रहता, भूल जाते हैं जल्दी, इस प्रकार की बातों के लिए जो सामान्य एक विद्यार्थियों की प्रॉब्लम्स होती हैं उनके बारे में मैं एक अलग से वीडियो में चर्चा करूँगा। अभी देखिए सेट का एग्ज़ाम है 2-5 दिन में, तो उसके बाद में एक बार आप फ्री हैं, जब तक आप नई भर्तियां नहीं आ जाती तो उसकी तैयारियां करनी शुरू करते रहे। और बीच बीच में मोटिवेशन वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा मैं मोटिवेशन में ऐसे रोज़ रोज़ आपको कोई इंजेक्शन देने नहीं आ सकता, उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है। आपको रोज़ ही मोटिवेशन चाहिए तो आपका कोई इलाज नहीं है फिर तो। लेकिन ऐसी चीज़ों टैकल करने की जो आपको समय समय पर आपके माइंड को प्रभावित करती हैं, या आप ये सोचते हैं कि थोड़ा डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो इस प्रकार की चीज़ों को मैं टैकल करने की कोशिश करूँगा। एक वीडियो में हम ये बात करने की कोशिश करेंगे कि चीज़ें हमें याद क्यों नहीं रहती हैं, लंबे समय तक क्यों याद नहीं रहती है। या आप आपका और कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट में बताने की कोशिश करना। मैंने मोटा मोटी कोशिश की। हालांकि किताबों के संबंध में मैं जानता हूँ विद्यार्थी फिर कहेंगे कि सर आपने ये बता दी, वो बता दी, ये बता दी, एक क्यों नहीं बता दे। तो एक का तो ऐसा है कि आप या तो पेनोरमा पढ़ लीजिए या आप लक्ष्य पढ़ लीजिए। इस प्रकार के कोई पब्लिकेशन की एक किताब भी पढ़ सकते हैं जब तक एग्ज़ाम नहीं हो आपके, मतलब नया सिलेबस जब तक नहीं आ जाता है। सिलेबस में बहुत ज़्यादा कोई बदलाव होने की बिल्कुल भी संभावना नहीं है। छोटे मोटे परिवर्तन तो देखो हो जाते हैं, लेकिन उससे आपकी टिकी हुई तैयारी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोई भी पार्ट हो वो सब पार्ट आप पढ़ते दीजिए, अच्छी तैयारी कीजिए। और करंट आप अभी अपना ये जो बजट वगैरह इससे आगे का भी पढ़ना चालू कर देंगे। इससे पीछे की यदि थोड़ा भी कभी संभावना हुई कि एग्जाम जल्दी हो तो हम पीछे का भी कवर कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। 2 महीने का और दे देंगे आपको PDF वगैरह। लेकिन और भी आपका कोई सवाल है बेझिझक आप मुझे पूछा कीजिए। उसमें मेरे को बिल्कुल भी ये नहीं है कि मैं विद्यार्थियों के जवाब क्यों दूं। विद्यार्थी आप मेरा चैनल देख रहे हैं
तो मैं यहाँ आ रहा हूँ, आप नहीं देखेंगे तो मैं किसके लिए वीडियो बनाऊँगा। तो आप कमेंट कीजिए, आप हमारा टेलीग्राम चैनल है उसके माध्यम से मेरे नाम पे जाके और मेरे को पर्सनल मैसेज करके पूछ लिया कीजिए। 1-2 दिन कई बार समय नहीं होता तो देर हो जाती है, जैसे कभी शादी विवाह का सीजन भी चल रहा है, लेकिन मैं जवाब पूरी देने की कोशिश करता हूँ। एक छोटा सा निवेदन है, जब भी आप मुझे ऐप के ऊपर हिस्ट्री 360 हमारी एप्लीकेशन है, ऐप के ऊपर मैसेज करें या टेलीग्राम के ऊपर मैसेज करें या फेसबुक के ऊपर मैसेज करें, तो एक ध्यान रखिए, ऐसे मत कीजिए हाय एक मैसेज भेज दिया, सर प्लीज़ फिर तीसरा मैसेज भेज दिया। आप अपनी बात पूरी लिखते हैं 15 मैसेज के अंदर, तो वो नोटिफिकेशन बहुत एनोइंग हो जाते हैं। और फिर मैं ऐसे विद्यार्थियों को सबसे कम जवाब देता हूं जो ज़्यादा मैसेज करते हैं। जिसने एक मैसेज में अपनी बात लिख दी, मैं उसको सबसे पहले रिप्लाई देता हूं, सबसे पहले जवाब देने की कोशिश करता हूं। तो एक मैं सामान्य विद्यार्थी हूँ आपकी की तरह से, सामान्य परिवार से हूँ आपकी तरह से। मुझे ये लगता है कि मेरे पढ़ाने से या कोर्स लॉन्च करने से ज़्यादा बेहतर ये है कि मैं कुछ अच्छी किताबें, कुछ अच्छी गाइडेंस आपको दे पाऊँ, ताकि यदि आपकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं भी हो तो भी आप कुछ अच्छी किताबों का चयन करके मिनिमम इन्वेस्टमेंट करके आप अच्छी तैयारी कर पाएँ और ऐसी सर्विस लग पाएँ जिससे आपका और आपके परिवार का भविष्य है वो अच्छा हो सके। मैं तो यही कोशिश करता हूँ। बाकी नेगेटिविटी वगैरह आप फैलाने की, कमेंट वगैरह में कभी कभी एक आध विद्यार्थी आते हैं, मतलब 1000 में से कोई इक्का दुक्का ऐसे विद्यार्थी होते हैं। बाकी तो आप सामने वाला जब बोलता है ना, उसकी आंखों में देख के समझ सकते हैं, जो समझदार विद्यार्थी होते हैं, कि ये झूठ कह रहा है कि सच कह रहा है, कि ये हमारे भले की बात कर रहा है, कि ये प्रोपेगेंडा है, कि ये मतलब ऐसे ही चढ़ा रहा है या कुछ बेचने की कोशिश कर रहा है। वो तो आप सामने की वाले की आंखों में देख के और उसके हाव भाव देख के भी आपको पता लग जाना चाहिए। तो ऐसी कुछ बात नहीं है, आप निश्चिंत रहें, घबराएं नहीं, तैयारी करते रहें, थोड़ा थोड़ा कंटिन्यूटी रखें। भले ही आप अभी से 12 घंटे नहीं पढ़ पाते हो, आपको 5 घंटे का टाइम मिलता है, आपको 4 का मिलता है, 6 का मिलता है, कंटिन्यूटी रखें। मतलब ऐसा नहीं है कि बीच में 20-20 दिन का ब्रेक ले लेते हैं, वो आपकी तैयारी को ज़्यादा प्रभावित करता है। मतलब आप 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं, फिर आपने 1 महीने पढ़ा ही नहीं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप थोड़ा थोड़ा चाहिए, भले ही आपका थोड़ा टाइम कम हो शुरू में, लेकिन आप कंटिन्यूटी रखें उसके अंदर। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपके पास टाइम है फिर भी आप बिल्कुल नहीं बहुत कम पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं करें। सदुपयोग करें टाइम का, लेकिन अभी से आप ये भी नहीं करें कि मैं कुछ भी और मतलब 1 ही मिनट भी वेस्ट नहीं करूँगा। उसमें थोड़ा बहुत आप मैनेज कर सकते हैं अपने समय को, थोड़ा बहुत आप मनोरंजन की ओर भी देख सकते हैं। 1-आध घंटा यदि आप इधर उधर कर लेते हैं, हफ्ते में कोई 1-आध मूवी वगैरह भी देख लेते हैं, और घर वालों से बातचीत में कुछ आधा घंटा 1 घंटा निकल जाता है, तो ऐसा कोई, क्योंकि एग्ज़ाम पास में होता है तब मुश्किल होती है, अभी समय रहता है, तो आप मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा आप खुद को प्रेशर में ला के न पढ़ें, थोड़ा सा एन्जॉय करके पढ़ें कि हाँ ये किताबें हैं, मुझे पढ़नी है। ज़्यादा दबाव फील नहीं करें, उससे आपका जो दिमाग है उस पर बुरा असर पड़ता है और आप की मेमोरी वीक होती है। वो मैं उस वीडियो में बात करूँगा, बता रहा हूँ ना, एक वीडियो मैं बनाने की कोशिश करूँगा कुछ दिन में। तो आपको अभी से तो और क्या बताएं, किताबों के बारे में मैंने बता दिया। हालांकि कोई और तरीका नहीं होता कि मैं आपको सिर्फ एक ऐसा बता दूं कि यही पढ़ लो, ऐसा हो नहीं पाता, ऐसा संभव भी नहीं होता। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं बड़बड़ कर रहा हूँ, लास्ट में फालतू की बात हो रही है। तो आपको वीडियो कैसा लगा है आप ज़रूर बताएं, कमेंट जरूर करें, लाइक ज़रूर करें। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको ऐप से संबंधित कुछ आपको जानना है तो आप हिस्ट्री 360 प्ले स्टोर पर सर्च करें और उसको डाउनलोड कर लें। धन्यवाद।